सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू और बाकी सभी हंटर्स एक रहस्यमय डंजन में जाकर अटक गए थे और यहाँ पर मौजूद एक गॉड की मूर्ति ने इन पर हमला कर दिया था, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। लेकिन फिर जिन्वू ने अपना दिमाग चलाया और यहाँ पर लिखे हुए रूल्स को फॉलो करके अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर भेज दिया था। मगर जिन्वू यहीं पर अटक गया था और यहाँ पर मौजूद मूर्तियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था, जिसमें जिन्वू लगभग मर ही गया था। लेकिन तभी उसके सामने कुछ नोटिफिकेशंस आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम प्लेयर बनने के काबिल हो, तो क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? और जिन्वू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में जागता है और जिन्वू अपने आप को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ जिन्वू उठते ही अपने हाथों पैरों को भी देखता है जो कि बिल्कुल ठीक थे। जिन्वू को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर्स जिनचुल और कांगते आते हैं। यहाँ ये दोनों जिन्वू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे। साथ ही ये दोनों जिन्वू से कहते हैं कि तुम्हारी टीम के लीडर सेओंग ने डबल डंजन के उस हादसे में अपना एक हाथ गवा दिया और अब शायद उन्हें हंटर की जॉब छोड़नी पड़ जाए। और तुम्हारी दोस्त जूही भी उस घटना के बाद से ही काफी बड़े सदमे में है और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। ये सब जानकर जिन्वू समझ जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं था। तभी जिनचुल जिन्वू को बताता है कि जब उस दूसरी डंजन के बारे में बाकी हंटर्स को पता चला तो दूसरे हंटर्स तुरंत ही वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर हंटर्स को तुम बेहोश मिले और वहां पर कोई भी दूसरा तहखाना नहीं था। ये बात जानकर जिन्वू हैरान रह जाता है। यहाँ जिनचुल जिन्वू से पूछता है कि क्या हाल ही में तुम्हें अपनी पावर्स दोबारा से जागने का एहसास हुआ है? यहाँ जिन्वू को ये सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई है और उसके अंदर शायद कुछ नई पावर्स आ गई हैं। इसी वजह से जिनचुल उससे ये पूछ रहा है। जिन्वू ये सोचकर काफी खुश होता है। मगर तभी जिनचुल का साथी कांगते जब जिन्वू की पावर्स को चेक करता है तो वो अभी भी ई रैंक की पावर्स ही थी, यानी कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई। और ये बात जानने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को अब कुछ नोटिफिकेशंस दिखाई दे रही हैं। जिन्वू कहता है कि शायद उन दोनों को ये नहीं दिखी, तभी तो उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ अब जिन्वू इन नोटिफिकेशंस को ध्यान से देखने लगता है और इनमें लिखा होता है कि तुम प्लेयर बनने के लायक हो, तो क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? साथ ही जिन्वू को पता चलता है कि अगर वो प्लेयर बनने से मना करेगा तो उसके दिल की धड़कनें 1 सेकंड से भी कम समय में रुक जाएंगी। यहाँ जिन्वू ये देख ही रहा था कि तभी उसकी बहन जिना उसके पास आती है। यहाँ जिना जिन्वू के लिए काफी परेशान थी और वो जिन्वू पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि अगर आज के बाद तुम्हें चोट लगी तो मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी और तुम्हें कभी भी दोबारा हंटर का काम नहीं करने दूंगी। यहीं अब जिन्वू अपने सामने मौजूद नोटिफिकेशंस की स्क्रीन को जिना को भी दिखाता है, लेकिन जिना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी जिन्वू बात को घुमा देता है। इसके बाद जिना हॉस्पिटल से चली जाती है। फिर जिन्वू अपनी सारी नोटिफिकेशंस को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि जो नोटिफिकेशंस उसे मिल रही हैं वो किसी तरह की सिस्टम की हैं जो कि एक प्लेयर की ग्रोथ के लिए बनाया गया है और अगर इस सिस्टम के ऑर्डर को कोई प्लेयर फॉलो नहीं करेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन ये बात जिन्वू को समझ नहीं आती। तभी उसे एक डेली मिशन मिलता है जिसके अंदर उसे पुशअप, सेटअप्स, क्वाड्स और रनिंग जैसी कुछ एक्सरसाइज करनी थी। साथ ही इसमें लिखा होता है कि अगर जिन्वू अपने इस डेली टास्क को पूरा नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ इस टास्क को पूरा करने का टाइम भी चल रहा था, लेकिन जिन्वू को ये सब अभी समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जिनचुल अब चेयरमैन गो को इस डबल डंजन के केस की सारी बातें बता देता है और चेयरमैन गो जिनचुल से इस केस की अच्छे से छानबीन करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू जब हॉस्पिटल में सो रहा था तो तभी उसका डेली मिशन का टाइम खत्म हो जाता है और फिर यहाँ अचानक से भूकंप आने लगता है, जिससे जिन्वू बेड से नीचे गिरता है और तब वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन से पता चलता है कि ये सजा उसे मिशन ना पूरा करने की वजह से मिल रही है और अब उसे इस मॉन्स्टर के सामने 3 घंटे तक सरवाइव करना होगा। ये देखकर अब जिन्वू इस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है और दिए गए समय का खत्म होने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स को जिन्वू अपने रूम में नहीं मिलता और ये देखकर वो डॉक्टर्स जिन्वू के लिए परेशान हो जाती हैं और उसे ढूंढने लगती हैं। इस तरफ जिन्वू काफी देर तक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, लेकिन अब तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू को खाने वाला था। मगर तभी टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वू वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। इससे जिन्वू समझ जाता है कि ये सिस्टम बिल्कुल रियल है और उसे हर बार मिशन ना पूरा करने पर सजा भी मिलेगी। इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं जो कि अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। यहाँ अब जूही को एक डी रैंक के पोर्टल के बारे में पता चलता है जो कि रोड के बीचों बीच अचानक से खुल गया था और जूही को वहां पर जाने का मिशन मिलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वू भी होश में आ गया है और वो ठीक हो रहा है। जूही जिन्वू के होश में आने की बात सुनकर काफी खुश होती है और फिर अगले दिन हॉस्पिटल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू जूही के आने से पहले ही अपने डेली मिशन के हिसाब से एक्सरसाइज करने में लगा होता है।
जिन्वू को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है और साथ ही जिन्वू को पता चलता है कि उसे मिशन पूरा करने पर बदले में कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और यहाँ पर जिन्वू को कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे जिन्वू अपनी एबिलिटी जैसे कि स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ काफी बढ़ा सकता है। यहाँ जिन्वू अपने पॉइंट से अपनी ताकत को और बढ़ा लेता है। इसके बाद जब जिन्वू अपने दिन के आखिरी मिशन को भी पूरा कर लेता है तो तभी यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो कि एक अजीब से डंजन की थी। जिन्वू को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चाबी कहाँ की है। फिर इसके बाद जिन्वू अपनी माँ के पास जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि 4 साल पहले अचानक से एक दिन जिन्वू की माँ बेहोश हो गई थी और तब डॉक्टर्स ने जिन्वू को बताया था कि तुम्हारी माँ इटर्नल स्लीप में चली गई हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पोर्टल्स के खुलने की वजह से काफी सारे लोगों में दिखी है और अब तुम्हारी माँ शायद कभी भी ना उठें। ये सारी बातें जानने के बाद जिन्वू अपनी माँ के हॉस्पिटल के खर्चे और अपनी बहन की पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करने लगा था और फिर ऐसे ही एक दिन उसके अंदर की पावर्स जाग गई थी और तब जिन्वू हंटर बन गया था। लेकिन वो ई रैंक का हंटर था और वो मिशन के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। इसी वजह से सभी लोग उसकी कमजोरी का मजाक बनाने लगे थे। अब यहाँ कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ अब जिन्वू अपने मिशन को पूरा करने पर मिली हुई चाबी को निकालता है और तभी उसके सामने एक डोर आ जाता है। जिन्वू उस डोर को खोलता है और अंदर चला जाता है। तभी वो दरवाजा बंद होता है और जिन्वू अब बाहर नहीं जा पाता। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो किसी और डायमेंशन में है और यहाँ पर होने वाली चीजों का असर असली दुनिया में नहीं होगा। यहाँ जिन्वू को अब अंदर जाने से काफी डर लगता है क्योंकि वो अभी भी एक ई रैंक का हंटर था। लेकिन जिन्वू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी जिन्वू के सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर आते हैं और जिन्वू पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जिन्वू इनसे फाइट करता है और क्योंकि जिन्वू की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी इसी वजह से जिन्वू इन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और वोल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पहले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ताकतवर था और उसे देखकर जिन्वू को अब डर लगने लगता है। उसके पैर कांपने लगते हैं और तभी ये मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।